गौरव सिंह पारधी नाम है मेरा। आप लोग बैठ के भी बता सकते हो, बैठ के भी। मैं यहाँ पे बालाघाट जिले में भाजपा का जिला उपाध्यक्ष हूँ, ग्राम अंसेरा का निवासी हूँ। और ये जो रामपायली क्षेत्र है, यहाँ पे एक बहुत ही पौराणिक मेला भरता है। उस मेले के मेरे दादाजी अध्यक्ष हुआ करते थे। यहाँ पे पहले गौशाला होती थी, वो उन्हीं के द्वारा दान की गई है। तो इस क्षेत्र से हमारा पारिवारिक विशेष लगाव रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र आपने लिया है, ये भगवान राम की नगरी है। सतयुग में भगवान राम यहाँ पे जब वन गमन कर रहे थे, 14 वर्ष का उनका वनवास था, तो वो यहाँ पहुंचे थे। इसी नदी के सहारे पहुंचे थे और ये वही नदी है जहां पे एक प्रोजेक्ट की यहाँ पे संभावना तलाश की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सब यहाँ पे ज्ञानी लोग हैं, कि नदी तब तक होती है जब तक नदी में रेत होती है। जब नदी से रेत खत्म हो जाती है तो वो नाला बन जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं जब भी खनिज विभाग ऐसी चीज प्रस्तावित करता है तो मैं चाहूंगा कि वो स्टडी करे कि ये नदी कहां से निकली। मैं जानता हूं कि यहाँ पे खनिज विभाग ने कोई स्टडी नहीं किया ये नदी कहां से निकली। नदी कहां से निकलती है उसके आधार पे ये देखा जाता है कि ये मैच्योर स्टेज है, इसका कितना रन है। ये नदी यहीं से निकली है, अंबामाई से। ये नदी यहाँ पहुंचते तक मुश्किल से 20-25 किलोमीटर होता है। आज अगर यहाँ की हम सैंड निकाल लेते हैं, जिस रेशियो में निकालने का प्रावधान है, तो ये रीजनरेट नहीं हो सकती। ये एलुवियल ट्रैक्ट नहीं है, ये प्लेट्यू रीजन है। यहाँ पे बेसाल्टिक ओवरलोड भी नहीं है। बेसाल्टिक ओवरलोड जो है वो सिवनी तक आके रुक गया। हम जो यहाँ पे जिस क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ पे बेसाल्टिक ओवरलोड भी नहीं है। ये टोटल प्लेट्यू रीजन है। यहाँ पे अगर आसपास में अगर खेती है तो उसका मुख्य कारण ये है कि ये नदियां यहाँ पे लोगों को जीवित रखी है। यहाँ की खेतियां तालाबों के सहारे होती हैं, जिनको ये नदियां का पानी रिचार्ज करता है। खनिज विभाग को सोचना पड़ेगा कि ऐसे क्षेत्रों से खनन के पहले ये स्टडी तो कर लें। क्या खनिज विभाग ने कभी स्टडी करके देखा? आपने कभी देखा कि रॉक बेड कहाँ है? आपने कभी देखा कि मड बेड कहाँ है? नहीं देखा। आपने कभी देखा कि भैया रिचार्ज कैसे हो रहा है, कितने साल में कितनी रिचार्ज हो रही है? अनलिमिटेड नहीं है। सैंड इज नॉट एन अनलिमिटेड कमोडिटी, इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। सैंड इज अ लिमिटेड कमोडिटी। आर वी प्लानिंग to totally mine it within 5 years, or we going to leave anything for our children or grandchildren? The way things are happening currently in this riverbed, there nothing will be left for the coming generations. मैं चाहूंगा कि किसी भी तरीके से इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति नहीं दी जाए। और ये जो चंदन नदी है, ये बेसिकली वैनगंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। हमें समझना पड़ेगा कि इसमें सैंड कैपेसिटी कितनी है। हमें समझना पड़ेगा। आप देखेंगे आजू बाजू में, यहाँ पे जब ट्यूबवेल डग किया जाता है तो कई जगह पे 300-300, 400-400 फीट पे भी पानी नहीं मिलता, क्योंकि ये प्लेटो रीजन है। भाई ये बालाघाट का प्लेटो रीजन है, इसको आप नरसिंहपुर से कंपेयर नहीं कर सकते, इसको आप यूपी से कंपेयर नहीं कर सकते, इसको आप बिहार से कंपेयर नहीं कर सकते। हमें समझना पड़ेगा, हमें स्टडी करनी पड़ेगी। हमें किसी भी प्रोजेक्ट से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, क्योंकि हमारा पर्यावरण हमारी खेती का आसरा है। और बालाघाट जिला तब तक है जब तक यहाँ खेती है, और बिना पानी की खेती होती नहीं। आप हमारी नदियां खत्म कर दोगे तो हम खेती कैसे करेंगे? हम सबको यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। कहाँ आसरा देंगे आप? दिस प्रोजेक्ट शुड नॉट बी सैंक्शन्ड एंड ऑल दी सैंड माइनिंग being done on the Chandan river should have a scientific basis. There is no scientific study done. आपने बोल दिया 2.5 मीटर निकालो, अब वो बेचारे तो आपकी बात पे मान के ठेका लेने आ गए। उनको थोड़ी ना पता कि कितने मीटर है। उनकी क्या गलती है? Fault lies with the department. They have not done any study as far as I remember. एक चीज। दूसरी चीज, हमारे पंडा साहब जो एनवायरमेंट कंसल्टेंट हैं, आपने बहुत सारी बातें बताएं कि हम करेंगे। जहां पे आपके प्रोजेक्ट्स रनिंग में हैं, क्या आपने ऐसा वहां किया? एक जगह नहीं किया है आपने।
and the blame lies appropriately with the environment department also, because after giving permission, have they ever gone there to check whether whatever has been committed by the management, those practices have been implemented or not? आपने कभी चेक नहीं किया कि आप जो कमिट कर रहे हो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, कभी कुछ नहीं होगा भैया, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी हैं। किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन नहीं देना चाहिए। आप निकालिए तो रिवर बेड है कितना रिचार्ज होगा, और ये रिवर इट विल गो डेड एंड वी विल ले द ब्लेम ऑन द पीपल हु गिव परमिशन फॉर दिस, इंक्लूडिंग यू, ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर। हम आप सबके कदमों पे इसका ब्लेम जाएगा कि आपने हमारी नदियों को तहस नहस कर दिया, और नदियां तहस नहस तो हमारे तालाबों में पानी नहीं रहेगा, हमारी खेती का हम खत्म हो जाएगी, हमारे बच्चों को पानी नहीं मिलता है। आज जहां पे ज्यादा रेत निकाली गई है, कटंगटोला, सिंगोड़ी, वहां आप जाके देखिए, वहां पे लोगों को गर्मी में पानी की किल्लत हो रही है। तो मेरा मतलब है कि हमें स्टडी करना चाहिए कि जहां पे कुछ सालों से सैंड माइनिंग हो रही है, वहां पे क्या हो रहा है। यानी भाई हम भी तो कुछ करें, डिपार्टमेंट भी तो कुछ करे, सब लोगों के लिए छोड़ दिया, बेचारे लोगों को क्या पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये ब्लेम लाइज appropriately with all the government agencies which are responsible for the proper executions of the such project, because ultimately government agencies are responsible for the welfare of the people. लोगों की भलाई की जिम्मेदारी सरकार की है, आपस में लोग तो अपनी जितना है उतनी भलाई करेंगे। और इस प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ी बात है कि भगवान राम का मंदिर है, और भगवान राम का मंदिर नहीं है ये। जैसे अयोध्या में भगवान राम जन्मे थे तो अयोध्या है, ये हमारी अयोध्या है, बालाघाट की अयोध्या रामपायली है। जय श्री राम। हमारी रामपायली को रहने दीजिए, हमारी ये नदी है जिसमें भगवान राम चले हैं, इस नदी को हमारे लिए छोड़ दीजिए, हमारे आने वाली पुश्तों के लिए छोड़ दीजिए। आपसे इतनी ही विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।